नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा चैनल एडमिशन वाला पर। और चलिए, बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे हैं तो बात करेंगे। सभी को पता होगा कि अब इंजीनियरिंग के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर बायो की जो ग्रुप था उसकी ज़रूरत नहीं होगी, आपने सुना होगा। और उसके साथ साथ आपने ये भी सुना होगा कि प्रादेशिक भाषा में भी अभी इंजीनियरिंग अवेलेबल होने वाला है। उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। एमएसटी, सीईटी, फिर बाकी के एग्जामिनेशन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रही है इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए, फिर उनका क्या होगा, वो क्या पीसीएम बेसिस पर होगी या फिर कोई और तरीका होगा, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो में शुरुआत और देखते हैं कि ये क्या है पूरा माजरा। आपने सुना होगा कि किसी ने ये कहा है कि इंजीनियरिंग का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बदला है। तो चलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एआईसीटी ने ये बताया है। और एआईसीटी क्या है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये एक शिखर संस्था है भारतवर्ष की, जो कि सारे टेक्निकल एजुकेशन को कंट्रोल करती है। और सभी जो इंजीनियरिंग या फिर टेक्निकल एजुकेशन हम बोलेंगे जिसे रन करते हैं, उनको हर साल अप्रूवल लेना पड़ता है एआईसीटी से। और अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक जिसे कहते हैं, वो एक नियम की बुक है जो कि उसके अनुसार फिर हर साल नियम बनते हैं और उसके अनुसार फिर ये टेक्निकल एजुकेशन रन होता है। तो उसमें ही उन्होंने सुझाव दिया है, उसमें ही ये दिया है कि नए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। तो चलिए देखेंगे कि क्या है वो क्राइटेरिया। तो उनके अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक में आपको मिल जाएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स उसे जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है पूरा माजरा। और यहाँ हम देखेंगे कि पिछले साल या फिर अब तक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो 10+2 और फिजिक्स, मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट, उसके साथ साथ केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर टेक्निकल वोकेशनल बाकी के जो सब्जेक्ट थे उसमें से कोई भी एक लेकर आप जा सकते थे इंजीनियरिंग के लिए। उसके साथ साथ डिप्लोमा भी वाले स्टूडेंट भी जो टेक्निकल एजुकेशन में जिनका इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में जो डिप्लोमा किया था 3 साल का, वो भी जा सकते थे। अब उन्होंने चेंज यहाँ पे ये किया है कि आप फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, बायो, आपका बायोटेक्नोलॉजी हो, वोकेशनल टेक्निकल सब्जेक्ट हो, आपके एग्रीकल्चर हो, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो, बिजनेस स्टडीज़ या फिर एंटरप्रेन्योरशिप जैसे कोर्स भी आपने किए हो, सब्जेक्ट भी आपने लिया हो, तो उसमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लेकर आप इंजीनियरिंग कर सकते हो। तो इनमें से जो सब्जेक्ट हमने बताए उसमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट को लेकर आप इंजीनियरिंग को जा सकते हो। उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हो। तो फिर ये रिलीफ आपको यहाँ पर दिया है। दूसरी बात है कि कोई भी 3 साल का डिप्लोमा आपने अगर किया है तो भी आप इंजीनियरिंग के लिए फिर आप हो जाओगे एलिजिबल। यहाँ पर एक उन्होंने सुझाव दिया है कि उन्होंने ब्रिज कोर्स सुझाव दिया है। जिन्होंने मैथमेटिक्स नहीं सीखा है वो ब्रिज कोर्स करेंगे मैथमेटिक्स का। फिजिक्स के बारे में भी ऐसा है, और इंजीनियरिंग, ड्राइंग या फिर उस बाकी के जो सब्जेक्ट है, जिन स्ट्रीम के लिए जो सब्जेक्ट ज़रूरी पड़ेगा, जो ब्रांच के लिए जो सब्जेक्ट अहमियत रखेगा, उस सब्जेक्ट का ब्रिज कोर्स भी आपको करना पड़ सकता है। तो ये सुझाव दिया है उन्होंने। अब क्या होने जा रहा है, उसके पीछे एआईसीटी का क्या कहना है। तो सभी को पता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत बहुत सारे हमारे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव होने जा रहे हैं। तो उनके अनुरूप उन्होंने इस साल जो नियमों में बदलाव करने की कोशिश की है एआईसीटी ने टेक्निकल एजुकेशन के अंदर भी। उनके कहने का मतलब ये था कि जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बढ़ावा दे रही है, आपका जो आपको जो चाहिए, आपको जिसमें इंटरेस्ट है वहाँ में पढ़ने का, तो उसके अनुसार डिप्लोमा की लगभग 367 और अंडर ग्रेजुएट यानी इंजीनियरिंग बी की लगभग 261 ब्रांचेस है और सभी को पीसीएमबी ग्रुप में हमने बंधा है। तो उसे खोलने की वो कोशिश कर रहा है। बहुत सारा उनका तर्क इसके पीछे ये भी है कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग जैसी ब्रांच में केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट की ज़्यादा अहमियत नहीं रहती, ज़रूरत नहीं रहती। मैं अहमियत नहीं कहूँगा, ज़रूरत नहीं रहती है। तो उस वक्त आपको अगर देना है, कोई एग्जामिनेशन देना है, सीईटी देनी है, तो फिर आपको केमिस्ट्री का भी उसको अभ्यास करना पड़ता है, उसको स्टडी करना पड़ता है। और उनका ये उसके पीछे तर्क है। तो उसे उनको इंटरेस्ट नहीं है लेकिन इंजीनियरिंग करनी है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं, लेकिन केवल इंजीनियरिंग के जाने के लिए उनको सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, उनको उससे मुक्ति देनी है और फिर वो उनका मनचाहा सब्जेक्ट सीख कर भी इंजीनियरिंग में जा पाए। और उन्होंने कुछ इसका भी एक तर्क दिया है कि वो अगर कोई सब्जेक्ट कंपलसरी है, कोई सब्जेक्ट रिक्वायर्ड है किसी ब्रांच के लिए, तो फिर वो ब्रिज कोर्स करेगा और यूनिवर्सिटी और या फिर कॉलेजेस या फिर जो संस्था है, एग्जामिनेशन बॉडी है, वो उन्हें उस ब्रिज कोर्स का प्रावधान करके देंगे। तो ये भी उनके उसके पीछे का तर्क है। तो फिर क्या होंगे इसके परिणाम अगर ये लागू होता है, तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट ग्रुप की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी, जो हम पीसीएमबी या फिर पीसीएम कहते हैं, वो अब ज़रूरत नहीं रहेगी। और उसके बाद क्या होगा कि दिए गए जो आपने सब्जेक्ट रेफर किए, तो उसके कोई भी 3 सब्जेक्ट लेकर आप इंजीनियरिंग कोर्स पर कर पाओगे। हालांकि जैसे मैंने बार बार रेफर किया कि आपको ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, जैसे कि मैथमेटिक्स हो, ग्राफिक्स हो, फिजिक्स हो,
जो आपने पढ़ा नहीं है 10+2 या फिर जो भी लेवल होगा एलिजिबिलिटी का, वहाँ पर आपने जो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है उसको आपका ब्रिज कोर्स करके उसे कंप्लीट करना है। ब्रिज कोर्स की संकल्पना अभी इस वक्त भी अस्तित्व में है और कुछ ऐसे कोर्सेस है जहाँ पर इंजीनियरिंग की बात आप अगर लोगे, बीएससी के बाद जो स्टूडेंट जाएंगे इंजीनियरिंग के लिए उनको ब्रिज कोर्स करना पड़ता है और ये अभी भी प्रैक्टिस में है, तो उसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है। तो चलिए बात करेंगे आगे फिर क्या होगा, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को पता है जेई हो गई है, एएमएसटी सीईटी का भी अभ्यासक्रम आ गया, बहुत सारे सीईटी से अभी रन हो रही, तो ये बीच में उन्होंने निकाला है, तो फिर क्या होगा, और वो 21-22 से कह रहे तो फिर क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एआईसीटी ने स्पष्ट किया है कि ये सिर्फ सुझाव है उनका, राज्य और यूनिवर्सिटी पर ये बंधनकारक फिलहाल नहीं है। तो ये सिर्फ उन्होंने उनको सुझाव दिया कि आप ऐसे करें, क्योंकि जो आने वाले जो भविष्य में जो आपकी एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी तो फिर ये धीरे धीरे आपको बदलाव करना है। और इसका एक पहल करते हुए टेक्निकल एजुकेशन की जो संस्था है, शिखर संस्था एआईसीटी, उन्होंने ये पहल की है कि आप अभी से शुरुआत करो ताकि आगे जाकर फिर ड्रास्टिक चेंज की तरफ हमें जाना ना पड़े और फिर धीरे धीरे ये सब लागू हो। तो वो एक सुझाव है। जेई के साथ बाकी की जो स्टेट सीईटी लेते हैं फिलहाल उनके तय किए गए प्रोग्राम के अनुसार ही होगी, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स उनका जो कॉम्बिनेशन है उसके अनुसार ही होंगे। बाद में धीरे धीरे अथॉरिटीज़ क्या करेंगे कि बाकी के सब्जेक्ट के एग्जाम के बारे में सोचेंगी, यूनिवर्सिटीज़ के साथ बात करेंगी, जो उनकी वहाँ पे जो स्ट्रक्चर है हर राज्य में, जो उनका अथॉरिटीज़ का स्ट्रक्चर है या फिर एजुकेशनल टेक्निकल एजुकेशन का स्ट्रक्चर है या फिर डीटी हम जिसे बोलते हैं डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन होंगे या फिर टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा, वो फिर डिसाइड करेगा कि क्या करना है और उसे कैसे करना है। और जब ये धीरे धीरे उसे लागू करेंगे ताकि जब भविष्य में एनईपी पूरी तरह से लागू हो जाएगी, ये हमारी एजुकेशन सिस्टम बदली जाएगी, तो फिर इस विकल्प को, इस ऑप्शन को प्रभावी रूप से फिर लागू किया जा सके और ज़्यादा दिक्कत वहाँ पे नहीं आएगी। तो इसकी तैयारियां कर रहे हैं। तो फिलहाल बहुत ही कुछ चेंज होगा ऐसा नहीं है, धीरे धीरे उसमें ये लागू होगा और ये सुझाव उन्होंने दिया है। दूसरी एक बात करते हैं महत्वपूर्ण, जो कि रिलेटेड है आपके एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही, कि प्रादेशिक भाषा में भी टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देने की जो बात है और उसको मद्देनजर रखते हुए एआईसीटी ने भी फिर प्रभावी रूप से अब इसे लागू करने के लिए इस साल से अब वो मतलब 21-22 से कॉलेजेस को एक 30 या फिर 60 स्टूडेंट की एक डिवीजन को अप्रूवल देने जा रहे हैं, अगर जो कॉलेजेस इंटरेस्टेड है स्टूडेंट्स को उनके रीजनल लैंग्वेज में आपको इंजीनियरिंग के कोर्सेज प्रदान करने की, मतलब वो दोनों भी डिप्लोमा और फिर डिग्री लेवल पर, दोनों भी लेवल पर वो देने जा रहे हैं। देखते कि कितने कॉलेजेस फिर अप्लाई करते हैं और कितने कॉलेजेस को भी से अप्रूवल मिलता है और वो लोग फिर ये कोर्सेस रन करते हैं, वो भी देखने वाली बात है। आगे जैसे अपडेट होगा मैं आपको देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। दूसरा है कि जैसे कि मैंने कहा कि अभ्यासक्रम, क्योंकि अगर हम जा रहे हैं प्रादेशिक भाषा में इंजीनियरिंग अवेलेबल करने के लिए, तो फिर बात आएगी आपकी जो टेक्स्ट बुक्स है या बाकी जो है उनको फिर आपको अनुवादित करना होगा, ट्रांसलेट करना होगा। तो उसके लिए भी एआईसीटी ने बढ़ावा दिया है। जो को भी कॉलेजेस ये अप्रूवल लेंगे उनको वो मदद करेंगे एआईसीटी, उनको अभ्यासक्रम उनकी जो प्रादेशिक भाषा जो भी होगी वहाँ पे अनुवाद करने के लिए, उनको स्टूडेंट्स को स्टडी मटेरियल अवेलेबल करने में देने में, फिलहाल अभ्यासक्रम का बनाना, प्रादेशिक भाषा में स्टडी मटेरियल, उनकी एग्ज़ाम कैसे, वो उस पर बहुत काम अभी बाकी है। तो जैसे ही कुछ अपडेट आते रहेंगे मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि बहुत ही जल्द आपको आपके प्रादेशिक भाषा में इंजीनियरिंग डिप्लोमा और डिग्री दोनों भी बहुत ही जल्द देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये था थोड़ा सा उसमें जो बदलाव, और भी बहुत सारे बदलाव है, जब कभी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी वो बताने की मैं कोशिश करूँगा। फिलहाल मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन चलो थोड़ा सा ये मुद्दा था तो जिसे क्लियर करना मुझे जायज़ लगा। रुकते यहाँ पे फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।